पेन और पेपर हो, ताकि आप नोट डाउन कर सकते हो कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ जो बेसिक फीचर्स है, कुछ नए वर्ड्स आप कीवर्ड्स आप सीख रहे हैं कि अच्छा ये चीज को ये कहते हैं, तो वो चीज अगर आप पेन और पेपर अगर हो तो वो नोट डाउन कर सकते हैं। एंड अगर आपका वीडियो पॉसिबल हो ऑन करने के लिए, अगर आपका इंटरनेट का इशू ना हो और पॉसिबल है, ताकि ये टू वे इंटरेक्शन रह सके। इनकेस आपका ये वीडियो ऑन ना रहे, सो जो रिएक्शंस रहते हैं जूम पे, क्लैप्स, थम्स अप या हैंड रेज करने के लिए, अगर आप वो भी यूज करते रहो, ताकि ये सिर्फ वन वे, सिर्फ मैं बोल ना करूँ और आपकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शन इनपुट्स आते रहे। बहुत सारे मजेदार इमोजीज एंड रिएक्शंस है जूम पे। एंड यस ऑफ कोर्स चैट बॉक्स है ही, आपको कुछ भी पूछना है या बताना हो। एंड साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, आप जूम ऐप पे या यूजुअली फोन जब यूज करते हैं आप स्ट्रेट रखते हो, लेकिन अगर हम रोटेट कर ले तो पूरा स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाएगा। सो आपको जो पूरा पीपीटी जो छोटा सा दिखता है वो पूरा वाइड हो जाता है। सो स्पेशली बिकॉज बहुत सारे टीचर्स साथ मिलके भी फोन यूज कर रहे हैं, सो बहुत छोटा दिखाई देगा अगर तीन 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 टीचर्स सिर्फ एक ही फोन पे स्क्रीन देख रहे हैं। एंड ये टिप आपके बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब वो भी क्लास ज्वाइन करते हो। सो अगर रोटेट करके फोन चेंज करें। यस, एंड आज के ऑब्जेक्टिव्स हम ये कुछ 4 चीजें जूम के बारे में देखेंगे कि हम मीटिंग शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, शेड्यूल करने के बाद ज्वाइन कैसे करना है बच्चों को, वो डिटेल्स कैसे शेयर करें। फिर जब हम आज भी हमने जूम ज्वाइन किया है बट आज सिर्फ पार्टिसिपेंट्स हैं। जब हम क्लास लेते हैं हम होस्ट होते हैं, तो एज अ होस्ट हम पार्टिसिपेंट्स एंड बच्चों को कैसे मैनेज करें वो देखेंगे। चैट बॉक्स एंड कुछ सेटिंग्स के फंक्शंस है, सेटिंग्स चेंज करके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्लास में हम संभाल सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम स्क्रीन को शेयर कैसे करें फोन पे या व्हाइट बोर्ड, जैसे हम ब्लैक बोर्ड क्लासरूम में होता है वैसे हम व्हाइट बोर्ड का यूज कैसे करें वो हम देखेंगे। तो अभी गुड टू गो, यू ऑल कैन शो अ थम्स अप। सारे टीचर्स एक थम्स अप दिखा सकते हैं अगर हम रेडी है आज के सेशन को सीखने के लिए। एंड साथ में आज का एजेंडा भी बता दूं। ओके, काफी सारे टीचर्स कैमरा पे थम्स अप दिखा रहे हैं, तो सिमिलरली रिएक्शन फंक्शन भी है, अगर हम वो भी दिखा सकते हो, वो यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कुछ टीचर्स ने दिखाई थी, कोई बात नहीं, हम सेशन के दौरान भी देखेंगे कि वो फंक्शन कहाँ पे यूज होता है, कैसे हम जा सकते हैं वहाँ तक। सो बेसिकली आज हम 20 मिनट जहाँ पे मैं प्रेजेंट करूंगी जूम के सारे अलग अलग फंक्शंस पीपीटी के थ्रू मैं प्रेजेंट करूंगी। एंड तभी आपको सिर्फ देखना है, नोट डाउन करनी है चीजें, आपको साथ साथ में कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी है। एंड उसके बाद आपके पास काफी सारा टाइम दिया जाएगा सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि प्रेजेंटेशन टाइम पे आपने जो देखी चीजें वो आप अप्लाई करके देख सको कि क्लास के लिए वो कैसे दिखे। एंड प्रैक्टिस टाइम पे ब्रेकआउट रूम्स में सबको भेजा जाएगा, जिसमें जूम पे ही छोटे छोटे रूम्स है एंड आपके साथ एससीएफ के कोई ना कोई मेंबर्स रहेंगे आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, सो वहाँ पे आप अभी भी पार्टिसिपेंट लिस्ट में देख सकते हो कि काफी सारे लोगों के नाम के आगे एससीएफ लिखा हुआ है। सो ये सारे आपके को फैसिलिटेटर्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। एंड लास्ट 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स, आपको कोई भी डाउट्स हो इसके लिए, एंड फीडबैक। So if you are ready to go, let's start with scheduling meeting. And काफी सारे टीचर्स ऑलरेडी शेड्यूल कर ही रहे, मीटिंग्स ले ही रहे। जूम हमारे लिए एकदम नया भी नहीं है। सो इफ टीचर्स ही बता सकते हैं कि आप शेड्यूल करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, आपको मीटिंग शेड्यूल करना है बच्चों के लिए, क्लास के लिए, तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं? जूम ऐप पे जाके सबसे पहले कहाँ क्लिक करते हैं? यस टीचर्स, ये जितना इंटरैक्टिव रहेगा उतना ही हम साथ मिलके अच्छे से सीख पाएंगे। तो जूम ऐप जब हम ओपन करते हैं ऐसा कुछ दिखता है हमें, एंड फिर कुछ 4 ऑप्शंस आते हैं, उसमें से बीच में एक है शेड्यूल। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके ही हमें कुछ इस तरीके के ऑप्शंस दिखाई देंगे कि हमें किस चीज के लिए मीटिंग शेड्यूल करनी है, वो क्लास क्या है, वो यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं कौन से क्लास के लिए। फिर हमें दिखाई देता है डेट टाइम वगैरह, राइट। सो हम वो चीजें भी किस डेट के लिए किस टाइम के लिए, और अगर हम रेगुलरली वो क्लास ले रहे हैं तो हम रिपीट मोड पे भी रख सकते हैं। एंड एक ही मीटिंग आईडी देनी है क्योंकि सारे बच्चे हर रोज ही मिल रहे हैं, सो हम उसको एनेबल कर सकते हैं सेट करते समय। इसके सिवाय आज बहुत सारे टीचर्स, मैं एक टीचर ने नोटिस किया कि आज का पासपोर्ट बहुत इजी था, सिंपल था। एंड यस, ये एक डिफिकल्टी भी रहती है कि बहुत बार जो
बाय डिफॉल्ट पासकोड होता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि टीचर को भी याद नहीं रहता, बच्चे भी बार बार हर रोज ही पूछते रहते हैं लिंक ज्वाइन करते समय कि पासकोड क्या है मैम। तो देयर इज अ फंक्शन जहाँ पे हम पासकोड को चेंज कर सकते हैं सेटिंग में। तो शेड्यूल करते समय ही अगर यहाँ पे हम चेंज करें इसे एनेबल करके हम यहाँ पे हमारे हिसाब से मे बी 1 2 3 4 5 बहुत सिंपल, या तो फिर हमारा नाम रख सकते हैं ताकि बच्चों को भी याद रहे अलग अलग क्लास के लिए। फिर अगर हमें वेटिंग रूम एनेबल करना है, जैसे रेलवे स्टेशन पे वेटिंग रूम होता है कि ट्रेन आने तक वेटिंग रूम पे वेट करना है, वैसे ही बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तब एक वेटिंग रूम होता है, राइट। जैसे आप सब भी अभी ज्वाइन कर रहे थे एंड वेटिंग रूम था। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर बहुत सारे बच्चों के पास हमारा लिंक है, फोर्थ स्टैंड का बच्चा भी ज्वाइन कर रहा है, फिफ्थ का भी ज्वाइन कर रहा है, तो वेटिंग रूम से हम चेक कर सकते हैं कि कौन से बच्चे को हमको एंट्री देनी है। इसके सिवाय कुछ एडवांस ऑप्शंस है जिसमें एक फीचर है अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन बिफोर पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लास का टाइम हो गया और आप ऑफिस में भी कुछ काम कर रहे हो, वो कंप्लीट करते करते 5 मिनट आगे पीछे हो गए, तो अगर ये एनेबल्ड है, अगर ये ऑन रखा है आपने, तो बच्चे आपके सिवाय भी क्लास में ज्वाइन करके वेट कर सकते हैं आपके लिए। आपको लिंक ऑन करके 5 मिनट जो पहले के 5-10 मिनट सिर्फ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो जब तक आपका काम कंप्लीट हो जाता है, बच्चे भी रेडी है जैसे क्लास में फिजिकल क्लास में रेडी होते थे, सारे सेटिंग्स आपने कर दिए है शेड्यूल करने के लिए, फिर सबसे इम्पोर्टेंट है डन पे क्लिक करना, तो सारे मीटिंग के सेटिंग्स सेट हो गए। अब है मीटिंग आपने ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया है, लेकिन बच्चों तक भी तो लिंक जाना चाहिए। सो बच्चों के लिए लिंक शेयर करने के लिए स्टेप कोई गेस कर सकता है? आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जिससे बच्चों तक आपका लिंक पहुंच सके? आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे जिससे आपके स्टूडेंट्स तक भी लिंक शेयर कर पाओगे? कोई टीचर अनम्यूट करके शेयर कर सके। आपको स्टार्ट, ऐड टू कैलेंडर, इनवाइट, डिलीट, ये 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो हेल्पफुल होगा बच्चों तक लिंक शेयर करने में। इनवाइट करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू मैम। सो हम इनवाइट करेंगे, इनवाइट पे जैसे क्लिक करेंगे हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऑप्शंस दिखाई देंगे, और हमें तो बच्चों को व्हाट्सएप पे सेंड करना है, व्हाट्सएप का तो ऑप्शन है नहीं। सो हम क्या करेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे, सो कॉपी हो जाएगा लिंक एंड व्हाट्सएप पे जाके उसे पेस्ट कर लेंगे। तो जैसे पेस्ट कर लेंगे बच्चों को लिंक मिल जाएगा। एंड अभी टाइम हो गया क्लास का, तो क्लास का जब टाइम हो गया टीचर जाके मीटिंग्स पे जाएंगे जूम ऐप के अंदर, एंड मीटिंग्स जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शंस दिखाई देंगे जो शेड्यूल किए हुए मीटिंग है। सब ये ही क्लास था जो बच्चों के लिए सेट किया था, शेड्यूल किया था। तो क्लास का टाइम हो गया एंड हम क्या करेंगे, फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक एंड जूम स्टार्ट। ओके, सो लेट्स चेक कि हमने अभी तक जो देखा शेड्यूल कैसे करते, बच्चों तक लिंक कैसे सेंड करते, इसके बारे में हम कितना समझ पाए हैं। सो ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है, तो आप चैट बॉक्स पे भी जाके आंसर आपका दे सकते हो या अनम्यूट करके आपका आंसर शेयर कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई कैन चेंज पासकोड ऑफ द मीटिंग एंड सेट न्यू पासकोड दैट इज सिंपल टू रिमेम्बर। जो पासकोड होता है मीटिंग का, मैंने जब शेड्यूल किया है मैं वो पासकोड चेंज कर सकती हूँ एंड अपने हिसाब से कुछ पासकोड रख सकती हूँ। तो कुछ टीचर्स टिक मार्क एज ओके, राइट। तो कोई टीचर अनम्यूट करके शेयर कर सके। और because we have a principal ma'am also here, ma'am, if you want to ask any teacher to share. आरती, आई थिंक मेरी वॉइस नहीं जा रही है शायद। नहीं मैम, we can hear your voice. अच्छा, आरती नहीं सुन रही है इसका मतलब। मैं सुन रही हूँ, मेरे कान खुल गए। हाँ बताओ क्या करोगी? हाँ, ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू ट्रू। Very good. Shruti, she is one of the quiz masters of STMC, Aarti Malan. थैंक यू Great. मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें कोई शेड्यूल मीटिंग को स्टार्ट करना है, सो वी विल गो डू दैट बाय क्लिकिंग न्यू मीटिंग। हम न्यू मीटिंग को क्लिक करेंगे एक शेड्यूल मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। सो ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। वेरी गुड मैम। सो ये फॉल्स है। हमें शेड्यूल मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कहाँ जाना होगा? न्यू मीटिंग की जगह
मीटिंग्स में। यस, मीटिंग में जाके मीटिंग स्टार्ट करना है। ग्रेट। सो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हमने देख लिया है कि कैसे मीटिंग हम शेड्यूल कर सकते हैं और बच्चों तक पहुंचा सकते हैं लिंक। अब देखेंगे कि जब हम होस्ट होते हैं, जब हमने मीटिंग स्टार्ट की है, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं पार्टिसिपेंट्स जो बच्चे होते हैं उनको मैनेज करने के लिए। तो पार्टिसिपेंट्स आपको कहाँ दिखाई दे रहा है पूरे स्क्रीन पे कि पार्टिसिपेंट्स की डिटेल्स हम कहाँ पे निकाल सकते हैं कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, और कहाँ से हमें लिस्ट दिखाई देगा कि कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं। नीचे टूल बार में पार्टिसिपेंट। वेरी गुड। सो नीचे टूल बार में पार्टिसिपेंट्स है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे एंड जैसे हम क्लिक करेंगे हमें लिस्ट दिखाई देगा कौन से बच्चे ज्वाइन किए हैं क्लास में। इसमें आपको नीचे एक फंक्शन दिखाई दे रहा है, राइट, एक म्यूट ऑल बटन। इसको जूम करके देखें, म्यूट ऑल एंड फिर 3 बटन। तो कभी कभी होता क्या है कि इतने सारे बच्चे होते हैं क्लास में और किसी का अनम्यूट किया हुआ है एंड बैकग्राउंड बहुत आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से आ रही है। सो एक साथ हम म्यूट ऑल कर सकते हैं ताकि सिर्फ टीचर की आवाज फिर सुनाई दे और डिस्टर्बेंस बंद हो जाए। म्यूट ऑल में भी हमारे पास 2 ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जूम पे एग्जाम ले रहे, बच्चों को कहा है कि पेपर स्क्रीन शेयर करके दिखाया जाएगा, आप सबको अपने अपने घर पे बैठ के आंसर देना है एंड इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई अपने मर्जी से अनम्यूट नहीं करेगा, सिर्फ कोई डाउट हो तो हैंड रेस करके अनम्यूट करेगा। सो तभी वी हैव दिस ऑप्शन जहाँ पे हम एज टीचर डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा खुद से अनम्यूट ना करे और जब हम अनम्यूट करें तभी कर पाए। तो अगर हमने इसे एनेबल किया है तो ये फंक्शन यूज होगा। एंड इसके सिवाय हमारे पास हर एक पार्टिसिपेंट के लिए अलग अलग ऑप्शंस है जो हमारे कंट्रोल में है, जो टीचर के कंट्रोल में होगा कि अगर बच्चे ने वीडियो स्टार्ट नहीं किया है तो मे बी उनको रिक्वेस्ट करना कि ऑन करो वीडियो, या चैट पे उनसे बात करना, या उनको होस्ट बनाना। सो होस्ट हम यूजुअली बच्चों को तो नहीं बनाते, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक ऑनलाइन क्लास में 2 टीचर्स है जिसमें एक टीचर सिर्फ जूम की चीजें मैनेज कर रहे हैं और एक टीचर पढ़ाई करवा रहे हैं, सो जो टीचर जूम की चीजें मैनेज करे उनको हम होस्ट बना सकते हैं। उनको होस्ट बनाया तो अटेंडेंस देख लेंगे, बच्चों को एडमिट करना है वो देख लेंगे। फिर अगर बच्चों को रीनेम करना है क्योंकि कोई गलत नाम से आए हैं, या उनको वेटिंग रूम में डालना हो, या रिमूव करना है, गलत बच्चा गलत मीटिंग में आ गया है तो उनको रिमूव करना है। डिफरेंस बिटवीन वेटिंग रूम एंड रिमूव इज वेटिंग रूम टेम्परेरी टाइम के लिए है कि वो बच्चे को निकाला और वो वापस ज्वाइन भी कर सकता है। रिमूव में क्या होता है, वो पर्टिकुलर मीटिंग के लिए वो परमानेंटली आउट हो जाता है, फिर वो सेम लिंक पे ज्वाइन करके वापस नहीं आ सकता, कोई दूसरे मीटिंग में आ सकता है। तो ये रहे कुछ चीजें एज अ टीचर हम पार्टिसिपेंट्स को जूम पे कैसे मैनेज करें। लेट्स चेक इसके लिए भी कुछ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। एज अ होस्ट आई कैन म्यूट एनी पार्टिसिपेंट और ऑल पार्टिसिपेंट्स। एज अ होस्ट मैं म्यूट कर सकती हूँ सारे बच्चों के जो भी जूम पे ज्वाइन किए हैं अपने तरफ से। ट्रू या फॉल्स? यस। ग्रेट। सो हम एज अ होस्ट ये चीज को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज अ होस्ट आई कैन नॉट। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज अ होस्ट आई कैन नॉट रीनेम पार्टिसिपेंट्स। तो पार्टिसिपेंट से अगर गलत नाम से आ गए हैं, मम्मी का फोन था तो मम्मी का नाम आ गया है, सो उसको मैं रीनेम नहीं कर सकती। ट्रू या फॉल्स? आई डोंट थिंक सो। मैं होस्ट हूँ, जो टीचर ने शेड्यूल किया मीटिंग वो होस्ट है एंड उनको पार्टिसिपेंट्स का नेम चेंज रीनेम नहीं कर सकते। कर सकते हैं। कर सकते हैं। वेरी गुड मैम। सो दिस इज फॉल्स। ग्रेट। सो हमने अभी तक 2 चीजें सीख ली है। अब हम नेक्स्ट तीसरी चीज की चैट बॉक्स एंड उसके आसपास के कुछ सेटिंग्स है वो हम कैसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं एंड वो कहाँ यूज हो सकता है। गुड जॉब सारे टीचर्स, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ हमें पार्टिसिपेशन थोड़ा और बढ़ाना होगा ताकि हम सब सीख रहे हैं वो हम सबको दिखाई दे एंड कोई क्वेश्चंस भी आते हो तो हम वो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी चैट बॉक्स हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो हमें नीचे ये पूरा फंक्शंस कुछ दिखाई दे रहे हैं, म्यूट अनम्यूट या वीडियो शेयर पार्टिसिपेंट्स। इसमें लास्ट में कुछ मोर लिखा है एंड कुछ 3 डॉट्स है, तो वो हम अगर क्लिक करें तो हमें ऐसे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। एंड स्टार्टिंग में जब रिएक्शंस देने के लिए सब टीचर्स को कहा था वो भी हमें यही दिखाई देंगे। हम मोर पे जाएंगे, रिएक्शंस दिखेंगे, हमें क्लैप करना हो या थम्स अप देना है या हैंड रेज करना है, वो सारे ऑप्शंस भी यहीं पे। अब आप सबको चैट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये सेम फंक्शंस में कहीं पे चैट लिखा हुआ है।
सो यहाँ अगर चैट पे हम क्लिक करेंगे, सो जैसे नॉर्मल हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं वैसे हमको चैट बॉक्स दिखाई देगा जूम का। एंड नीचे हम एवरीवन अगर सिलेक्टेड है, सबसे बात करनी हो तो हम अपना मैसेज टाइप करें एंड सेंड करें, जैसे हम नॉर्मल कोई टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं। सो अभी भी चैट बॉक्स सबके पास है। सो क्विकली अगर सब लोग एक नंबर, कोई भी एक नंबर 1 2 3 4 5 में से कोई नंबर मैसेज कर पाए, सो विल बी अवेयर कि चैट बॉक्स हम सबको दिख गया है। 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए जो भी करता है, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। वंडरफुल, आई कैन सी बहुत सारे टीचर्स अभी पार्टिसिपेट करने लगे हैं। ग्रेट, अमेजिंग। सो हम इवन स्टूडेंट्स के साथ चैट बॉक्स इंटरैक्टिव रखने के लिए, ताकि सिर्फ टीचर ही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, बच्चे भी क्या सीख रहे क्या समझ रहे वो हम देख सकते हैं। ये रहा चैट बॉक्स। अब चैट बॉक्स में होता क्या है कि देयर इज वन सेटिंग जहाँ पे बच्चे आपस में बात कर सकते हैं। एंड प्राइवेट चैट अगर ऑन हो तो टीचर को भी समझ नहीं आता, पता नहीं चलता कि बच्चे ज्वाइन करके प्राइवेट चैट पे अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं। तो वो हम देखते हैं कि वो सेटिंग को अगर हमें चेंज करना है तो वो कहाँ से करें। तो सिक्योरिटी ऑप्शन, सेम जो 3 डॉट्स मोर के अंदर सिक्योरिटी ऑप्शन हम खोले एंड अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू चैट विथ, जो यहाँ पे है उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये 4 ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे कि हमें कौन सा चैट ऑप्शन ओपन रखना है। नो वन मतलब कोई चैट बॉक्स पे मैसेज नहीं कर पाएगा, चैट बॉक्स बंद, ना टीचर कर पाएंगे ना स्टूडेंट्स कर पाएंगे। होस्ट ओनली मतलब बच्चे सिर्फ होस्ट के साथ, जो टीचर है सिर्फ उनके साथ मैसेज कर सकते हैं। जो भी मैसेज ड्रॉप किया सिर्फ टीचर देख सकते हैं, बच्चे नहीं देख सकते। एवरीवन पब्लिकली में सबको सबका मैसेज दिखेगा। एंड सिर्फ एवरीवन अगर सिलेक्टेड हो, सो पब्लिक प्राइवेट सारे मैसेजेस ऑन, यानी बच्चे को अगर क्लास में बात करनी है तो क्लास के साथ एवरीवन पे मैसेज करे, एंड प्राइवेटली बेस्ट फ्रेंड के साथ करना हो तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। सो ये कभी कभी बच्चे मिसयूज करते हैं इस चीज का। सो एज टीचर्स हम बाकी की सेटिंग्स अगर एनेबल रखें सो बच्चे क्लास में आके क्लास में ध्यान दे सकते हैं। अब देखते हैं सिक्योरिटी सेटिंग्स में हमने एक चीज तो चेंज की, बट और क्या क्या फीचर्स है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे लॉक मीटिंग। सो स्कूल पे होता था कि 8 बज गए, बेल बज रही है एंड स्कूल बंद हो गई, नो एंट्री या लेट एंट्री मार्क हो जाता है। सो ऑनलाइन में भी हम वो कर सकते हैं, अगर 5-10 मिनट के बाद जो बच्चे आ रहे हो उनको लॉक मीटिंग, जिसमें उसके बाद कोई भी बच्चा लिंक ज्वाइन नहीं कर सकता। फिर है वेटिंग रूम, जहाँ पे ऑप्शन रहता है वेटिंग रूम के बाद बच्चे एंटर करें या अगर क्लोज रखा हो, ऑफ रखा हो, तो वेटिंग रूम के बिना बच्चा लिंक क्लिक करके हमें एडमिट करने की जरूरत नहीं है, बच्चे आ सकते हैं। एंड कुछ पार्टिसिपेंट्स को क्या क्या चीजें हम अलाउ करवा सकते हैं, जैसे चैट में हमने देखा, वैसे स्क्रीन शेयर, अगर बच्चा अपने फोन से कुछ होमवर्क दिखाना चाहता हो तो वो स्क्रीन शेयर ऑन रखे और बच्चे फिर दिखा सकते हैं। एंड कुछ और जो हमारे ऑप्शन में होता है, स्टार्ट वीडियो, रीनेम, जो हमने पार्टिसिपेंट्स में ऑलरेडी देख लिए। अब लेट्स सी कि और मीटिंग्स की जनरल सेटिंग्स में क्या क्या होती है चीजें। हमने सिक्योरिटी देख ली, हमने चैट देख लिया, अब मीटिंग के सेटिंग्स भी देख लेते हैं। तो बहुत बार होता है कि 30-40 बच्चे एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं लिंक, एंड बैकग्राउंड में जो भी उनके घरों की आवाज है वो सारी आवाजें एक साथ सुनाई दे रही है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम म्यूट अपॉन एंट्री सिलेक्ट करें तो सब बच्चों का बाय डिफॉल्ट म्यूट ज्वाइन करेंगे, उनके बैकग्राउंड साउंड्स नहीं आएंगे। सिमिलरली बहुत बार होता है कि काफी बच्चे ने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन क्लास खत्म होते होते देखा कि अरे आधे बच्चे तो गायब हो गए। सो अगर हमने प्ले ज्वाइन एंड लीव साउंड ऑन रखा है तो जब जब बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जब जब बच्चे लीव कर रहे हैं, हमको एक साउंड सुनाई देगा, ताकि हमें अंदाजा आए कि अच्छा कौन से टाइम पे या क्या रीजन हो सकता है जब बच्चे लीव कर रहे हैं, या कौन बच्चे लीव कर रहे हैं वो एटलीस्ट ध्यान में है। तो ये कुछ बेसिक मीटिंग सेटिंग्स जो हमारे क्लास में यूज हो सकते हैं। लेट्स चेक हमें क्या क्या सीखे अभी तक हमने। सो व्हाट विल यू गेट टू गेट अपडेटेड व्हेन समवन एंटर्स और लीव द मीटिंग। हमने जस्ट अभी ये देखा कि हमें अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं या लीव कर रहे हैं मीटिंग, सो हमें कुछ अपडेट मिले। सो उसके लिए हम क्या सेटिंग में चेंज कर सकते थे या कुछ एनेबल कर सकते हैं, अभी हमने वो सेटिंग्स देखी। सो क्या चीजें ऑन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बच्चा ज्वाइन कर रहा है, लीव कर रहा है। Play, join and leave sound. Very good. So we will go in meeting setting and play, join and leave को वो साउंड को ऑन करेंगे। Great.
Okay, so what will you do if you do not want students to be able to enter the meeting after certain time? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें एंट्री बंद करनी है ऑनलाइन क्लास में कि बच्चे टाइम पे आए, जो लेट आएंगे उनको नो एंट्री। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे? लॉक मीटिंग। हमें बार बार बच्चे आते रहे वो नहीं रखना है। एंड बहुत स्ट्रिक्ट रूल करना है कि फर्स्ट 10 मिनट्स तक ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद बंद होगा, कोई लिंक पे ज्वाइन कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम करते हैं एनेबल लॉक मीटिंग। तो मीटिंग को हम लॉक कर देंगे, जैसे हम ताले से लॉक कर लेते हैं वैसे हम लॉक करेंगे। वो हमें सिक्योरिटी के सेटिंग्स में मिलेंगे। ग्रेट, तो हमने कुछ 3 चीजें देख ली है। अब हम सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रीन शेयर हम कैसे करें एंड व्हाइट बोर्ड हम कैसे यूज करें वो देखेंगे। तो स्क्रीन शेयर के लिए हमें एक शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे सेंटर में ग्रीन कलर का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे क्या शेयर करना है। तो एक ऑप्शन स्क्रीन शेयर करने का, जिसमें हमें हमारे फोन पे जो चीजें दिखाई दे रही है वो सब बच्चों को भी विजिबल होगी। दूसरा है ऑप्शन शेयर व्हाइट बोर्ड। तो हम व्हाइट बोर्ड पे अगर हम ब्लैक बोर्ड की तरह कुछ यूज करना है, बच्चों को लिख के कुछ दिखाना हो, तो हम व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है व्हाइट बोर्ड अगर हम शेयर करें तो किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अलग अलग क्लासेस के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। एंड अगर हमें फोटो या वीडियो या कोई फाइल है जो हमारे फोन में है वो हमें बच्चों को दिखानी है, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक्स बच्चों के पास नहीं है या टेक्स्ट बुक मिल के रीड करनी है, तो हम स्क्रीन शेयर पे जाके स्क्रीन क्लिक करके टेक्स्ट बुक का PDF शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिए एंड फिर स्क्रीन हमारे फोन पे जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो बच्चों को भी दिखाई देगा। एंड क्लास खत्म होते जब हमें स्टॉप करना है तो हम ये रेड कलर का जो दिख रहा है वहां पे स्टॉप शेयर क्लिक करें एंड वो बंद हो जाएगा। अब जब हम टेक्स्ट बुक शेयर कर रहे हैं या कोई वर्कशीट शेयर कर रहे हैं, तो हम वो शेयर करते करते एनोटेशंस कर सकते हैं। एनोटेशंस मतलब ये जैसे मैच द फॉलोइंग है, बच्चों के साथ हमने मैच द फॉलोइंग के आंसर्स डिस्कस करे, या कोई एक्टिविटी है जहाँ पे बच्चों को सर्कल करना है। एनी एनोटेशन फंक्शंस टीचर के लिए बच्चों के लिए दोनों के लिए होते हैं। सो एज टीचर हम पूछ के भी एनोटेट कर सकते हैं, या एज स्टूडेंट्स बच्चा खुद अपना एनोटेशन ऑन करके, आपको फीचर्स यहाँ पे दिख रहे हैं कि अलग अलग कलर चूज करना, अलग अलग लाइन्स पेन्स चूज करना। फिर टीचर अपना स्पॉटलाइट भी ऑन कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंटर जो आपको दिखाई दे रहा है जो मैं यूज कर रही हूँ प्रेजेंटेशन के साथ, वो पॉइंटर टीचर अपना ऑन रख के अगर 4 लाइन है उसमें से फर्स्ट लाइन रीड कर रहे हैं तो क्लास साथ में रहे उसके लिए पॉइंटर यूज कर सकते हैं। एंड यस, एनोटेशन के ऐसे कुछ फीचर्स है, जूम करके देखे तो आई विल ऑल्सो शो एन एग्जाम्पल। अगर मैं मेरे फोन से एनोटेट करके कुछ दिखा सकूँ, उसके पहले क्लास चीज जैसे हमने फोटो शेयर करने का देखा यहाँ पे कि चलो हम PDF या फाइल शेयर कर सकते हैं, वैसे हम इवन वीडियो शेयर कर सकते हैं। मतलब वीडियो की तो कभी कभी आवाज भी होती है, सो वो साउंड बच्चों तक सुनाई दे इसलिए हमें कुछ फंक्शन ऑन रखने होते हैं। सो पहले हम अनम्यूट करें अपने आप को अपने फोन, फिर मोर पे जाए एंड मोर पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा एनेबल ओरिजिनल साउंड। अगर हमने ये एनेबल किया हो तभी बच्चों को वीडियो के साथ साथ ऑडियो सुनाई देगा हमारे फोन में। अगर ये हमने नहीं किया है तो बच्चे सिर्फ वीडियो देख पाएंगे लेकिन कुछ सुन नहीं पाएंगे वो वीडियो की कुछ भी ऑडियो। यस, तो ओके, आई विल डू दिस एंड देन आई शो मेरे फोन में से कि हम एनोटेशन टेक्स्ट बुक का कुछ PDF हम शेयर करके कैसे क्लास के साथ एंगेज कर सकते हैं। टीचर्स, अगेन अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। एक टीचर है मिस अनीता, इनको ये स्क्रीनशॉट बच्चों के साथ शेयर करना है जूम के क्लास में। जूम में पढ़ा रहे बच्चों को, ये स्क्रीनशॉट बच्चों के साथ शेयर करना है, तो क्या फीचर यूज करेंगे? तो वो शेयर करेंगे स्क्रीन शेयर के साथ। एंड अभी ये सेम टीचर को स्क्रीन शेयर करते करते कोई चीज हाईलाइट करके दिखानी है या एनोटेशंस करनी है, उस पे लाइन करनी है, उस पे सर्कल करना है, उसको अंडरलाइन करना है, तो वो क्या फीचर्स यूज करेंगे? यस, कोई टीचर अगर वॉलंटरी हेल्प कर सकता हो बताने के लिए कि क्या फीचर यूज कर सकते हैं। ओके, मैं अपने फोन से आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी एंड फिर आई वांट कि और टीचर्स इस आंसर को
आंसर करना। सो अभी मैं अपने फोन से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो आप सबको जो दिखाई दे रहा है वो मेरे फोन में से मैंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खोली है, जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड की इंग्लिश टेक्स्ट बुक। अब मुझे इसमें जो बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, पहले तो मैं वाइड मोड पे करूंगी ताकि सब बच्चों को क्लियरली दिखाई दे। एंड फिर जो कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है एक एरो के बाद एनोटेशंस, एनोटेशंस पे मैंने क्लिक किया है। मुझे हाईलाइट करना है कोई चीज, तो मैं हाईलाइटर पे क्लिक करके टाइटल हाईलाइट कर सकती हूँ कि ये हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर कर लूँ तो सारी चीजें निकल जाएगी। और मे बी मुझे अंडरलाइन करना है न्यू वर्ड्स को, तो मैं पेन यूज करूंगी, कोई कलर चूज करूंगी एंड देन वो वर्ड्स को अंडरलाइन, राइट। सिमिलरली अगर एक्सरसाइज टाइम है जहाँ पे एक्टिविटीज हम कर रहे हैं एंड चैप्टर के एंड में, चैप्टर अभी हो गया है, चैप्टर के एंड में कुछ एक्टिविटीज होती है, मैच द फॉलोइंग या सर्कल, उसमें अगेन एनोटेशन हम यूज कर सकते हैं। एंड ये अभी तक लोड हुआ नहीं है, बट एक बार लोड हो जाए इसके बाद व्हाट आई कैन डू इज एनोटेशंस के साथ, जैसे आपने एग्जांपल्स देखे, सो एनोटेशंस ऑन रख के सर्कल करने हो या अंडरलाइन करने हो या मैच द फॉलोइंग के मैच द एग्जांपल्स करने हो तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। अब बताओ कि ये जो क्वेश्चन था क्लास कि which annotation features can be used while sharing, so आप क्या चीज यूज कर सकते हो? ओके, आई गेस प्रैक्टिस टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम देख सकते हैं कि क्या चीजें और है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन मैं वापस एक क्वेश्चन करूंगी। कुशल, वी कैन गो टू द ब्रेकआउट रूम। थैंक यू स्थिति। तो टीचर्स जैसे आपने सबने काफी सारे फीचर्स देखे हैं, नोट डाउन भी किए होंगे आपने अपने नोट्स में। आपके सारे रूम में एससीएफ के फैसिलिटेटर्स रहेंगे जिनके पास भी ये सारी स्लाइड्स है। तो अगर आपको क्विक रिकैप चाहिए होगा किसी भी फंक्शन का तो वो भी स्क्रीन शेयर करके आपको दे पाएंगे। और मैं आप सबको भी होस्ट बना दूंगा, को होस्ट बनाएंगे, जिससे आप अपनी स्क्रीन शेयर करके ब्रेकआउट रूम में सबको दिखा सके वन बाय वन। ग्रेट। तो जस्ट इंश्योरिंग ब्रेकआउट रूम में सभी टीचर्स को 5 मिनट्स एटलीस्ट कुछ ना कुछ फीचर्स को प्रैक्टिस करना है। अगर कोई फीचर्स आपको आता है, आपको दूसरे फीचर्स जानने हैं, आप उस फीचर्स को प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स ओके, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्पेंड दोस 4-5 मिनट्स ऑफ योर टाइम प्रैक्टिसिंग दोस फीचर्स। आई एम गोइंग टू ओपन द ब्रेकआउट रूम्स नाउ। आप सबके सामने एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन करके, एक सर्टेन रूम नंबर का, तो उसको आप सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। जो टीचर्स यहाँ पे है, कोई एक टीचर अनम्यूट करके रिपीट कर सकते हैं कि अभी हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? सब टीचर्स आपके पास एक ऑप्शन आया होगा ज्वाइन करने का रूम्स में, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज हम इसी मेन रूम में रह जाएंगे काफी टाइम के लिए। सबके पास ज्वाइन का ऑप्शन आ गया है? Kushal, I think you assigned all of us, the facilitators, but the teachers are not assigned Yes, yet. I know, but the teachers have got the option, they need to join that room. आपके Okay. पास जो ऑप्शन आया वो टीचर्स के पास भी आया, उन्होंने अभी तक ज्वाइन किया नहीं। Yeah. Kushal, I didn't get the option. Okay, I will check it, Shalini ma'am. I will allot you right away. Okay. Thank you. No problem. Even I haven't got. Okay, I'll check all very quickly, everyone.
निशा मैम, शशि मैम, आपके सबके सामने ऑप्शन आ गए होंगे। प्रीति मैम, आपके सामने ऑप्शन आ गया है। थैंक यू। कमल मैम, शशि मैम, थैंक यू। मधु मैम, आपके सामने भी ऑप्शन आ गया होगा। शीला मैम, थैंक यू। ग्रेट। शशि मैम, कमल मैम, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज शेयर कीजिए, आई कैन हेल्प यू। आपके सामने एक ऑप्शन आया होगा जिसमें होगा ज्वाइन नाउ करके। मधु मैम, आप ज्वाइन कर पाए? I will. कुशाल, Yes. मैम के पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन तो आ रहा था, बट नाउ शी इज नॉट गेटिंग एनी ऑप्शन टू स्क्रीन शेयर। Okay, I will मेरी check स्क्रीन पे in. कुछ भी नहीं आ रहा। मेरी अपने फोन की स्क्रीन पर आई कैन Right. सी कुशाल, आई कैन सी यू एंड आई कैन Right. सी माई सेल्फ। अब आया शेयर, ओके फाइन। शेयर Great. टच किया मैंने, उसके बाद वो ऑप्शन सारे फोटो, डॉक्यूमेंट, वेब यूआरएल, बुकमार्क, स्क्रीन पे Right. टच कर रही हूँ। ठीक ठीक है, है, स्क्रीन आ गया, उसमें आ गया जूम विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट्स डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। डोंट शो Right. अगेन, डोंट शो अगेन कर दिया मैंने। ठीक है, कैंसिल और स्टार्ट नाउ कर दूं? परफेक्ट, यस मैम। ये किया। इट इज गोइंग टू डिस्प्ले ओवर अदर एप्स, उसमें क्या करूं? मुझे तो अदर एप्स में नहीं जाना है। आपको मैम फोटोग्राफ शेयर करनी है अगर स्टूडेंट्स के साथ, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर इसमें ऐसा क्यों आ रहा है? मैं तो आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा। शेयर नाउ करके, हाँ। या हाँ, आई वांट टू लर्न दैट ना। Yes. So, आपके नीचे में क्या ऑप्शंस आ रहे हैं मैम? सारी एप्स आ रही हैं मेरे फोन की, और मोर लिखा हुआ आ रहा है। मोर पे टच किया, शो सिस्टम। ओके, सो नीचे में कोई ग्रीन कलर का ऑप्शन आ रहा है आपको? नो जूम भी है उसमें एप्स में। हाँ, तो आई थिंक आप अपने फोन के विंडो पे चले चलो गए मैं हैं। फोटोज करती हूँ, ओके। यस। फिर फोटोज पे क्लिक किया मैंने, देन इट इज कमिंग डिस्प्ले ओवर अदर एप्स, फिर अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स, तो उसको टच करूं क्या? कीजिए। अलाउ, यस मैम। अलाउ कर दूं? चलो अलाउ कर यस दिया। मैम। फिर क्या करूं? अब आपके पास Let me फोटोज का see. ऑप्शन आएगा, ऐसे फोटो की गैलरी खुल के आएगी। नहीं खुली ना, यही ओके। तो सीखना है, हाँ, तो आई थिंक पूरा पहले अच्छे इनको से ना सीखना है। जूम के विंडो पे आना होगा एक्चुअली। आई थिंक ये अपने ही विंडो पर है, बट दैट्स ओके मैम। सो लेट्स डू वन थिंग। आपका जो जूम का ऐप है ना, आप जूम के ऐप पर आ जाइए।
आपकी आवाज गई। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर अस मैम? हेलो? Yeah, I can hear you, ओके ओके ग्रेट। but I can't Ma'am? hear Kushal. ओके मैम आपको अपने जूम के ऐप में ही रहना है, जहाँ पे आप हमें देख पा रही हैं वहीं पे रह के वही नीचे हूँ। ऑप्शन आएगा शेयर स्क्रीन करके, यहाँ पे वही नीचे किया टूल था बार में। बेटा। ठीक अच्छा है, शेयर स्क्रीन। अब देखो जब ऐसा होता है ना तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी मतलब मेरे टच करने से कुछ नहीं आ रहा, बस वो 4 विंडोज आ रही हैं जिसमें हम 3 हैं और एक में आपका क्लोज है, शायद वो दूसरा फोन होगा आपका रनिंग। यस, आपका स्क्रीन आ गया हमारे पास। नहीं हाँ। मैम ये मेरा है कुशाल, दिस इज सॉरी माइन। ओके आई वाज जस्ट चेकिंग। ओके अच्छा Do you want okay, to now show it it once? now it has come, I am touching again, okay। Please try. यस मैम। अरे फिर गायब हो जाता है ना, Hmm. इसीलिए तो हम सीख नहीं पाते हैं, दैट इज द रीजन। कोई बात नहीं मैम, हम अभी कर लेंगे प्रैक्टिस, दैट्स ओके। So हमारे उसमें और कोई टीचर नहीं है हमारे चैट बॉक्स में, इसमें चैट रूम में। नहीं किसी मैम, को- अभी बस आप ही असाइन हुई हैं। राइट, तो इसमें हम एक काम करते हैं लार्जली मैम, जो आपका जूम का ऐप है जिसमें आप हम तीनों को देख पा रहे होंगे राइट सामने, हम्म। ठीक है। तो आप अगर हम तीनों को देख पा रहे हैं उसमें नीचे में आपको क्या क्या ऑप्शंस दिख रहे हैं? कुशाल अभी आया था, जब मैं टच करती हूँ ना अभी आ गया म्यूट, स्टॉप वीडियो, शेयर, शेयर इज देयर, पार्टिसिपेंट्स 4 दिखा रहा है एंड मोर, लेकिन ये हाँ तो तो फिर वो मतलब गायब हो जाता है। अब आ गया, अब मैंने शेयर किया, शेयर को टच किया, इट हाँ। आस्क्ड मी फोटोज, डॉक्यूमेंट, वेब यूआरएल, बुकमार्क, स्क्रीन, कैमरा, शेयर, व्हाइट बोर्ड। ओके, सो ना इसमें तो आपको इसमें स्क्रीन मैंने वाले को शेयर करना है, स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा। वही किया था, आई हैव बीन डूइंग दैट मैम ओनली। आपके पास स्क्रीन पे शेयर करके ऐसा ऑप्शन आ रहा है क्या कोई, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट या फिर नहीं आ रहा स्क्रीन है ना, वही तो ब्रॉडकास्ट? आना चाहिए, वही आना नहीं आ चाहिए रहा ना। है। मुझे लगता है पर्सनल कोचिंग लेनी पड़ेगी। नहीं आई थिंक अगर आई थिंक कुछ सेटिंग्स मेरे ख्याल में मेरे फोन की सेटिंग में कुछ चेंज करना पड़ेगा मुझे। अब ये वापस वहीं चला गया, डिस्प्ले ओवर अदर एप्स। ओके ओके ठीक है, मे बी वी कैन प्रैक्टिस समथिंग एल्स फॉर नाउ इंस्टेड ऑफ स्क्रीन हाँ। शेयर। हाँ यस यस। मैम आप स्केड्यूल मीटिंग प्रैक्टिस करना चाहती हैं? वो हाउ तो टू मैंने कर schedule रखा a है। meeting? ठीक है, कर रखा I है। can So is do- there anything हाँ, that you want to? I just wanted to learn this only कि अभी Okay. क्लासरूम में जैसे हम कर रहे होते हैं, टीचर जैसे पढ़ा रहे हैं, जी और हो सकता है कि उसी जूम मीटिंग में इवन आई वांट टू ज्वाइन एंड सी Right. व्हाट ऑल दे आर डूइंग इन द क्लास। तो इसीलिए मैं ये स्क्रीन शेयरिंग और ये सब चीजें चेक करना चाह रही थी कि इसको कैसे सीखना है। आई विल वर्क ऑन इट। आज मैं घर जाके जरा आप जैसे बच्चे जो घर में है ना उनसे सीखना पड़ेगा। so कि ये क्यों नहीं हुआ मेरे से। मैम वैसे बेसिकली आपका आई फोन कौन सा है? Redmi Note 9। ओके, हम उस पे भी चेक जूम कर मीटिंग में शेड्यूल करके मैंने उसको भी करा है, पहले भी जूम मीटिंग कंडक्ट भी की है, पर ये स्क्रीन शेयरिंग मुझे सीखना था और जो चैट रूम बनाते हैं वो भी सीखना था कि चैट रूम में जैसे अभी आप लोगों ने बाइफरकेट किया ना सबको, ब्रेकआउट रूम। ब्रेकआउट रूम। Right. यस यस, राइट। आई वांटेड टू लर्न दैट ओनली। या सो तो ब्रेकआउट रूम वाला जो फंक्शन है मैम वो सिर्फ लैपटॉप से कर पाएंगे, वो फोन से नहीं कर पाएंगे। अच्छा वो लैपटॉप से हो जाता है? लैपटॉप से ही होता है, फोन से नहीं होगा। ऑल्सो यू हैव टू बी अ होस्ट फॉर दैट, कि अगर आप मीटिंग होस्ट कर रहे हैं तो आप ब्रेकआउट रूम में स्टूडेंट्स को डाल सकते हैं या टीचर्स को। हाँ, अगर मैं मान लो 10 लोगों की मीटिंग होस्ट करूँ, जैसे अभी आपके पास एक बड़ा ग्रुप था, राइट तो आप लोगों ने वो ज्वाइन वाला ऑप्शन देके और उस तरह से, श्रुति ने पहले भी ये हमारे साथ किया है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड हर कि ये मुझे ये भी आई हैव टू लर्न दैट राइट कि ब्रेकआउट रूम्स हो तो उसमें आप अलग अलग एक्टिविटीज भी दे सकते हैं, अलग अलग अच्छा उसमें एक और क्वेश्चन है, उसमें मैं खुद होस्ट नहीं हो सकती ना, हर ग्रुप में मैं ज्वाइन नहीं कर सकती? आप हर ग्रुप में ब्रेकआउट रूम ज्वाइन कर सकते हैं ना, जैसे मैं आपके साथ अभी एक ब्रेकआउट रूम में हूँ, उसके बाद अगर मैं होस्ट हूँ
और मैं आपके साथ एक ब्रेकआउट रूम में हूँ अभी, मुझे किसी और के ब्रेकआउट रूम में जाना है तो मैं जंप कर सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम मतलब 1 by 1, मैं एक टाइम पर मैं पांचों रूम में नहीं हो सकता, मुझे एक 1 by 1 एक वन रूम टू अनदर जंप कर सकता हूँ। तो उसके लिए आई हैव टू लीव दैट ब्रेकआउट रूम। यस, कुछ ऑप्शन ऐसा आता है कि लीव और आई कैन गो। यस, तो उसमें ऑप्शन आता है ज्वाइन का, ब्रेकआउट रूम के विंडो में ज्वाइन का ऑप्शन आता है। अभी जैसे हमारे 7 रूम्स पैरेलल चल रहे हैं, तो अभी मेरे सामने 7 रूम्स का ऑप्शन आ रहा है, मैं रूम नंबर 3 में हूँ अभी, या रूम नंबर 2 में हूँ, एंड स्लोली देन आई कैन मूव टू अनदर रूम। ओके, अच्छा, जो स्क्रीन शेयरिंग वाला ऑप्शन था जो नहीं हमारा हो पा रहा है, अच्छा इसमें मोर का भी ऑप्शन आ रहा है, एक बार मैं फिर से ट्राई करूं? यस मैम, प्लीज ट्राई कीजिए। मोर में क्या आता है? मोर में तो मीटिंग सेटिंग, वर्चुअल बैकग्राउंड, व्हाट इज दैट? मैम मैंने वो वर्चुअल राइट में बैकग्राउंड looks हाँ, something like this. So if you want anything, आपके virtually आपके बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड ऐसे चेंज हो जाएगा, ये something like this. तो ये कहाँ से लेते हैं? गूगल से? ये वर्चुअल बैकग्राउंड से, ये जूम ऐप में इनबिल्ड होता है मैम। मैं ट्राई करूं? यस मैम, श्योर। अब ब्लर प्लस आ रहा है इसमें सिंबल। You can just अच्छा click ये on तो blur and check. ओके, It will look something like this. पीछे का बैकग्राउंड आपका पूरा ब्लर हो जाए, only focus on your face. Yeah, ओके। that's right. और जब मैं इसमें ऐड वाले ऑप्शन पे जा रही हूँ तो इट इज आस्किंग मी allow Zoom to access photo and media on your device. Right, So I have to do allow. If you allow, then Zoom app will see all your photos, and उसमें से फिर कोई सा फोटो जो आपका आपके मेमोरी में है फोन में, वो यूज कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, मेरे पास अगर, यस मैम, लेकिन जैसे अभी आपके बैकग्राउंड में अभी दूसरा जैसे ये वाला है, तो ये Yes, आपकी ma'am. गैलरी में है या ये Yes, ma'am. कैसे आ रहे हैं? ये मेरी गैलरी में है, तो मैंने गैलरी से सेव कर रखा है जूम में, तो वो इसलिए वो गैलरी से उठा लेते हैं। ओके ओके, मतलब स्ट्रेट मतलब ऐसे नहीं कि मैं अभी के अभी चाहूँ तो मैं अपने पीछे कुछ भी ला सकूं, वो नहीं हो सकता। मैम आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, आप वर्चुअल बैकग्राउंड पे क्लिक करके ऐड करिए, क्या ऑप्शन आ रहा है आप मुझे बताइए, फिर मे बी आई कैन हेल्प यू आउट देयर। वो तो फिर मेरी गैलरी में गया, रिसेंट इमेजेस एंड ऑल, जैसे ये आ गया। या यू क्लिक्ड ऑन द पिक्चर एंड इट्स कमिंग ऐसे। लेकिन अगर मैं अपनी गैलरीज में से नहीं चाहती और मैं चाहती हूँ जैसे कोई सीनिक ब्यूटी या कुछ भी ऐसा। यस मैम, तो फिर वो आप गूगल से पहले से सेव कर सकते हैं अपने गैलरी में। मान लीजिए आप गूगल पे गए, आपने कोई सीनिक ब्यूटी डाउनलोड कर ली फोन में, and then it's there in your phone, and now when you go to Zoom you can just put that photo in your background. कई बार हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घर का बैकग्राउंड या कुछ इस तरह से आए, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू। ओके, अभी शेयर वाला एक बार फिर ट्राई कर लेती हूँ मैं। ओके, शेयर डॉक्यूमेंट शेयर करके देखो। यस मैम, लेट्स सी आपका उससे क्या होता है। अब इसमें डॉक्यूमेंट पे टच किया तो वो सारा जो WPS फाइल में है ना मेरे पास वो आ गया। सपोज अगर मैम आप कोई डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकती हैं जो जिसको आप शेयर कर सकती हैं, आप वो एक बार ट्राई करिए। इसमें सारी पिक्चर्स भी आ रही हैं जो मैंने क्लिक करी हुई हैं। ओके, मे बी यू कैन क्लिक ऑन एनी वन पिक्चर जो आप शेयर करना चाहें। स्टूडेंट्स, या ओके, हाँ, नेक्स्ट पे जाके यहाँ पे आपके मीटिंग शेड्यूल करने के और सेटिंग्स आ जाते हैं। और कुशल, वी वांटेड टू चेक वन थिंग कि मैम अभी क्या मीटिंग शेड्यूल कर पाएंगे, बिकॉज शी इज ऑलरेडी ऑन दिस कॉल, तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है मैम के पास, क्या वो पॉसिबल है मीटिंग शेड्यूल करने का? आई विल जस्ट चेक अगर मैम को होस्ट बनाया जा सकता है। शालिनी मैम को क्या? हाँ, शालिनी मैम को। मैं एक सेकंड देख लेता हूँ उनको, शालिनी मैम को। शालिनी मैम, मैं आपको एक बार 1 मिनट के लिए मेन रूम में ले जाता हूँ। आई विल मेक यू द को होस्ट वेरी क्विकली, और फिर एंटर करता हूँ, देन मे बी यू कैन डू दैट। जी।
शशि मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक शशि मैम सुन नहीं पा रहे हैं। श्रुति, जब आप अपने हाँ। जूम के ऐप पे हो अपने उसमें, तो आप मीटिंग शेड्यूल का देख पा रहे हो, बट आप फोन पे नहीं होंगे ना अभी? मैं हाँ फोन पे नहीं हूँ एक्चुअली। दैट्स ओके, दैट्स ओके। आइडियली शालिनी मैम अगर अपने फोन में ही देखेंगे ना जूम के ऐप पर, हाँ 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 तो वहाँ पे नई मीटिंग शेड्यूल कर सकनी चाहिए, क्योंकि एक साथ 2 हो जाती है। हाँ, वो विद शेयर स्क्रीन ऑप्शन वो नहीं दिख रहा था, बिकॉज एवरी टाइम वो हाँ, जूम शेयर के स्क्रीन के ऐप, साथ शायद ना दिखे हाँ वो इनिशियली। एवरी टाइम जूम ऐप पे जाते हैं तो सिर्फ उनका स्क्रीन ही आता है, वहाँ पे शेड्यूल का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। मेक सेंस कंप्लीटली। शालिनी मैम कहाँ चले गए? उन्होंने शायद रिजॉइन नहीं किया होगा ब्रेकआउट रूम। उन्हें यहाँ पे हाँ पेंडिंग दिखा रहा है, उन्होंने अभी तक ये रूम ज्वाइन नहीं किया है। हाँ, आई थिंक यू विल हैव टू गो टू द मेन रूम एंड उन्हें बोलना पड़ेगा एक बारी शायद ज्वाइन करने के लिए। आई विल या। and then we can do that, we can look through phone एक बार. Hi Sneha, I hope everything is okay. Yeah, I just gave them like so they had questions around whiteboard and screen share which is covered. Okay, अभी great. हाँ, so अभी वो थोड़ा work time था, so we are exploring through like phone. Sure. कि फोन से कैसे करना है, because सुशीला मैम ने लैपटॉप से ज्वाइन किया है मीटिंग, so I'm Okay. asking her to join it also from phone, Phone. and then she can like show screen share ki the elements of the Zoom. Yeah, maybe if she has joined through laptop and if she is comfortable on laptop, if she normally teaches students through laptop, then she can share screen from the laptop also and show in case. But she can't start a new meeting if she's in a present meeting from a laptop, or she Yeah. can? No, she cannot. She cannot. So that's what we decided to do it from phone. Okay, no worries. I think वो अगर सुशीला मैम फोन से भी अगर स्क्रीन शेयर करके दिखा सकेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा आपको भी. Yeah, she's trying that now. Sushila ma'am, you can come off on camera, और आप फोन के थ्रू फोन आप कैमरा के आगे रखकर भी फीचर्स दिखा सकते हैं, if that is feasible. And I do this. Okay, without sharing the screen, can you try that, ma'am? If you go back, वो arrow पे click करके तो आपको back to meeting and schedule ये 2 options दिखाई देंगे. हाँ, back to meeting और schedule दोनों आ गए. Yes, very good. So वो schedule is the one that you can use to schedule your meetings. Okay, fine. Yes, I got it. Yeah. From here, then you can continue with the steps to schedule the meeting. Okay. इसमें एक ऑप्शन आ रहा है use personal meeting IDs. ये किस लिए है? Yes, so if जैसे आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए भी यूज कर रहे हैं Zoom एंड बच्चों के लिए या
स्कूल के वर्क रिलेटेड चीजों के लिए भी यूज कर रहे हैं. So you can choose then whether you want to keep it a common one, because personal meeting ID, your ID will be shared with a lot of people. So if you want to keep बात कर सकते हैं 1-on-1. जैसे कोई फ्रेंड्स हो गया तो वो अपने फ्रेंड्स को जो बच्चे हो गए अपने फ्रेंड्स के साथ पब्लिक बात कर सकते हैं. एंड एवरीवन पब्लिक में बच्चे मींस ये आपका. So maybe at that time personal ID नहीं यूज करते. ओके. कलर नहीं करने का. एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ. ठीक है मैम. आपने हेलो शशि मैम, आपने बहुत बढ़िया से हेल्प का फीचर चूज किया है. सो आई कुड गेस दैट आई कुड गेट दैट मैसेज कि आपको हेल्प चाहिए. एनी अपडेट ऑन शालिनी मैम? उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है. शालिनी मैम इज clarifying her doubts with Steffi in the main room. Okay. She's seated there. So okay. That's why I went to the other rooms. अभी यहाँ से I think शशि मैम का connect नहीं हो पा रहा है, so I'm not able to connect. Yeah, same here. Yeah. But I think I could see, like what I'm able to see, श्रुति के practice time शायद screen share की वजह से अभी भी teachers को problem आ रही है. हाँ. But at least they are getting their very basic doubts clarified. जो mind में questions है वो actually हर जगह मिल रहे हैं. But I think there will be an internal thing needed where they screen share and practice it, which is obviously the second level. Screen share takes time for the new ones to get hang of. हाँ. So वो screen sharing के option में नहीं problem है, but उसके बाद क्या करना है? I think that's becoming. सब चीजों में yeah. हाँ. जो principal madam है ना, उनका नाम क्या है? इंदु मैम. एक इंदु मैम है and एक मंजू मैम है. Okay. सर एक इंदु मैम थे जो स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे, तुम स्टार्ट ऑफ द सेशन में जिससे आप बात कर रहे थे. तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि उनके फोन में वो ऑप्शंस तो दिख रहे हैं, बट वो क्लिक कर रहे हैं ना तो स्क्रीन शेयर हो नहीं रहा है. अच्छा. तो वेदर इट इज अ फोन टू फोन थिंग, उनके पास रेडमी वाला फोन है जिसकी वजह से मतलब आई डोंट थिंक सो, हमने तो सारे फोन्स के साथ किया है एंड्रॉइड के, बट so she knew the basic features of scheduling meeting and stuff. She wanted to present screen sharing का कैसे किया जाए, but when she was putting that screen, I think वो multiple options को एक साथ one by one click कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका screen share आ नहीं रहा है. उनको दिख रहा है screen share में सारी चीजें. Zoom के ऐप से exit, मतलब Zoom का ऐप जो है वो Windows से exit होके गैलरी विंडो पे चले जा रहे हैं. अच्छा. So that's the challenge that's being faced. ठीक है. आई थिंक दैट्स एक्चुअली गुड फॉर अस टू नो, बिकॉज जो फॉलो अप हम लोग फिर इंटरनली अपना सेशन करेंगे, देन वी कैन लुक इनटू दीज थिंग्स. आई एम आल्सो थिंकिंग दैट मे बी बीइंग इन द फिजिकल स्पेस वुड एक्चुअली बी वेरी हेल्पफुल. Could be. I think it is just the early ones. जैसे कई टीचर्स जिनको स्क्रीन शेयर करके क्लासरूम में उन्होंने किया होता है तो उनको नहीं दिक्कत आएगी, बट जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, that might be could be there. Yeah. ठीक है. लेट्स सी, शशि मैम से नहीं बात हो पा रही है बात. हाँ. ठीक है. आई थिंक प्रॉब्लम तक आवाज नहीं जा रही होगी या कुछ हैंग हुआ. हाँ, could be. हाँ, कोई बात नहीं. ठीक है. Let's see in the other rooms. हाँ, I'll also go to some other room. You can put Shashi ma'am also in some other room, at least वो फिर सुन लेंगे वहाँ पे जो हो रहा होगा. हाँ. Yes, I'll do that. के पास वो जाए, वो उन बच्चों के पास ना जाए कि कभी अब जूम क्या है, सिर्फ लिमिटेड नहीं है हमारे स्कूल से, जूम बहुत सारी जगह यूज होता है. तो पासकोड ये सिक्योरिटी के लिए होता है कि हमारे ही पार्टिसिपेंट्स आर ज्वाइनिंग देयर. जो पासकोड जो अपने पूरा लिंक भेजते हो उसी में ही तो लिखा होता है. हाँ, लिखा होता है मैम, बट
उसमें ये होता है कि पासकोड से फिर भी देन देयर इज अ सिक्योरिटी कि वही लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं जो मतलब जिनको हमने लिंक भेजी है। दैट्स द पॉइंट। अरे बाप रे, जिसको लिंक भेजेंगे उसी में तो पासकोड होगा। यस यस मैम। जो कुशल लिंक मुझे भेज रहे हैं उसी में लिखा वो फिर इससे ज्यादा वो बेटर है ना, वेटिंग रूम जो होता है। हाँ हाँ, वेटिंग रूम तो इसीलिए वेटिंग रूम, रखना ही चाहिए हमेशा। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो हम लिंक भेजेंगे हम्म। उसमें जरूरत क्या है? पहले बच्चा जूम को लिंक को क्लिक करेगा और डायरेक्ट वो जूम में एंटर कर जाता है। हाँ जी, वो ज्यादा बेटर है मैम, बजाय कि पासकोड के। तो मैम अगर आप पासकोड नहीं रखना चाहते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर विश, और आप हटा सकते हैं पासकोड का ऑप्शन। क्योंकि सर छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको कई बार समझ नहीं आता। हाँ, अगर वो उनको बस ये हम जैसे वॉइस मैसेज के थ्रू हम बता भी देते कि जो लिंक है हाईलाइट हो रहा है उस पर टच करना और एंटर हो जाओगे। पासकोड उनको बताने में और उनको डालने में भी दिक्कत होती है सर कई बार ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप नॉन पासकोड रिलेटेड लिंक भी चाहिए, उसमें सिर्फ आपको ऑप्शन आता है पासकोड ऑन रखना है या नहीं। हाँ जी आप सर, ऑफ हाँ रख देंगे तो सिर्फ लिंक जनरेट कर देगा। हाँ जी, राइट राइट, ठीक है। और कुशल, आई वाज आस्किंग स्टेफी आल्सो, मैम को वो स्क्रीन शेयर व्हाइट बोर्ड ट्राई करना था। दे आर नॉट को-होस्ट, सो दे आर नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन। शेयर व्हाइट स्क्रीन बोर्ड कौन सा वाला सर? व्हाइट बोर्ड कौन सा वाला? हाँ, तो स्क्रीन शेयर तो कर सकते हैं, उसके लिए तो को-होस्ट की जरूरत नहीं है। बट सर मैं अभी शेयर करने का डालती तो ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग आ रहा है। ओह, हाँ यही। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, जस्ट गिव मी वन सेकंड, आई विल जॉइन बैक। दिस इज रूम नंबर 6। ओके, आई विल जॉइन बैक राइट अवे इन अ मिनट। एक बार ट्राई कीजिएगा वापस। नहीं सर, नहीं सर, वही सेम सिचुएशन है, ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। अब देखिए मैम एक बार। एक सेकंड। नहीं मैम, सेम वही। आप नॉर्मल स्क्रीन भी शेयर नहीं कर पा रहे हो, मींस व्हाइट बोर्ड के सिवाय? नहीं मैम, कुछ भी नहीं शेयर। जैसे हम शेयर को क्लिक करते हैं तो मैम स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। दिस इज स्ट्रेंज। बाकी के ब्रेकआउट रूम्स में टीचर्स आर एबल टू शेयर द स्क्रीन। हाँ, यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे स्नेहा मैम कैन शेयर बट मीनाक्षी मैम का मेरा नहीं हो मेरा रहा। मेरा आ रहा है, She could share। मेरा नहीं हो रहा शेयर स्क्रीन हाँ। पर। वैसे मैंने जब जूम पे क्लास लिया तो मैंने शेयर की हुई है स्क्रीन पर, मैंने कभी व्हाइट बोर्ड यूज नहीं किया था, इसलिए मैं सोच रही थी आज व्हाइट बोर्ड यूज करके देखूंगी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। और कि कल जब मैं क्लास लूंगी तो मैं सबसे पहले व्हाइट बोर्ड यूज करके देखूंगी। यस यस यस, पक्का पक्का। ठीक है, तो अच्छा ओके। सो लेट्स, आई थिंक इट्स 1:40। नहीं तो वो ज्यादा बेटर है, मैं घर में ही कोई वो मतलब शेड्यूल करूंगी और अपने बेटे को ही बना। हाँ हाँ मैम, वो पहले आप कर लीजिए ट्राई ताकि करूंगी क्लास पूरा, में आसान। क्योंकि बच्चों को फिर मजा वो नहीं आएगा ना मैम, मुझे खुद पता नहीं होगा तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यस यस ज्यादा बेटर है। यस यस मैम। हाँ कुशल। I think let's I'll just call everyone in the main room. It's almost 1 Okay. minute left only. I think सब जगह practice तो हो ही गई है। ओके ओके, ठीक है। Let's meet विल in बी the main देयर room. इन, हाँ Yes. विल बी देयर इन 1 minute। वी No आर स्टिल worries. डिस्कसिंग। Okay, okay, okay. हाँ ठीक। अच्छा तो
मैम ब्रेकआउट रूम बंद हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, वी विल क्लैरिफाई आवर डाउट। तो प्रैक्टिस टाइम मैं किसी को कोई क्वेश्चंस व्हाइल प्रैक्टिसिंग की ये चीज हो नहीं रही, कुछ टेक्निकल चीजें हमने देखी कि कुछ चीजें सबके फोन में अलग अलग आ रही थी। भाई अगर देयर इज समथिंग जो मे बी आपके क्वेश्चन से रिगार्डिंग कुछ हो नहीं रहा था, या एनी क्यूरियस थिंग दैट यू वांट टू आस्क अबाउट, ये चीज क्लास में हम कैसे ले जा सकते हैं, ये कहाँ पे काम आ सकता है। या फिर मे बी जस्ट वन थिंग दैट यू आर गोइंग टू टेक बैक कि ये आज हमने देखा जो मैं कल अब क्लास में ले जाने वाली हूँ। जैसे एक टीचर ने शेयर किया कि उनको व्हाइट बोर्ड, शी इज वेरी एक्साइटेड कि कल जाके क्लास में व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे बच्चों के साथ। तो वैसे कोई और टीचर को शेयर करना है कि अभी तक आप जो जूम पे यूज करते थे उसके सिवाय कौन सी एडिशनल चीज आप अब से क्लास में कोई एक चीज यूज करना चाहोगे। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर 10 फीचर्स है 10 के 10 आपको एक साथ ही नेक्स्ट डे क्लास में ले जाना है, बट स्टेप बाय स्टेप आपको आपके क्लास के रिलेटेड जो चीजें हैं, if any teacher would want to share or maybe if Shruti could help any teacher. मीनाक्षी मैम आप क्या करोगे, ट्राई बता दो। मैम व्हाइट बोर्ड बोला था मैंने पहले घर पे जाके ट्राई करूंगी। हाँ बिल्कुल मीनाक्षी मैम, आई थिंक यही हम लोग भी बात कर रहे थे दूसरे रूम में कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी। हाँ जी मैम। कि मीटिंग कैसे शेड्यूल करना है वो अभी समझ आ गया है। प्रीति मैम और अवधेश सर के साथ बात हो रही थी, एंड सिमिलरली कि स्क्रीन शेयर करना सीख लिया है। सो ये धीरे धीरे हम लोग और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये और पक्का हो जाएगा। हाँ स्नेह मैम, शालिनी मैम, सीमा मैम, इंदु मैम, प्लीज वुड लव टू हियर एनीथिंग कि आप लोग क्या लेके जा रहे हैं, क्या चीज और अच्छे से आ गई है, कुछ हमें पहले से शायद आता होगा एंड और अच्छा हो गया है अब। आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव अ शाउट आउट टू स्नेहा मैम। मैम का एप्पल है और हमें इस पे आ रहा था हमारे मोबाइल्स पे बैक होना, बट एप्पल पे बैक कैसे करते हैं, शेड्यूल कैसे करते हैं ना, इतनी मुश्किल हो रही थी। मैम वाज ट्राइंग एंड शी फाइनली फाउंड इट कि ये ऐसे बैक करके शेड्यूल होती है इस पे मीटिंग। सो Hi Shruti. हेलो सीमा मैम। Yeah, how are you? गुड मैम। मैम हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाँ क्या सीख पाया आप, कोई चैलेंज आया? प्लीज शेयर दैट विद अस। Yes, definitely good enough. मतलब एक आइडिया तो था ही पहले, किया भी है पहले, लेकिन थोड़ा सा और बेटर कुछ माइन्यूट चीजें हैं जैसे चैट में विद एवरीवन एंड विद पर्टिकुलरली विद होस्ट और विद पर्टिकुलरली विद एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट, थोड़ा सा डीप में पता लगा है। बाकी वही है कि द मोर वी विल डू द मोर वी विल लर्न, वो है। बाकी हाँ समवेयर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले नहीं पता थी, वो आज ही पता लगी है। तो इट वाज अ गुड सेशन। Thank you ma'am. So the last thing here is feedback form जो कुशल sir will be sharing on the chat. It is a form link, you can click on the link. कुछ questions होंगे to understand how the session was according to you, how you felt during the session, so that ये इसमें जो आप डालोगे वो हमारे लिए important रहेगा, हमें improve करने के लिए। तो आप there is a request कि आप सब honestly जैसा भी था, जो भी आपको फील हो रहा हो उस हिसाब से आप लिखें, उस हिसाब से आपका फीडबैक दें। प्लीज शेयर द फॉर्म विद अस ऑन व्हाट्सएप। मैं बाकी स्कूल्स में भी एक बारी भेज दूंगी फीडबैक।
Okay, I'll just share once again a quick thank you to Sneha ma'am and Meenakshi ma'am. मुझे बड़ा मजा आया आपके साथ प्रैक्टिस करने में आज. काफी सारी इंटरेस्टिंग सी चीजें when कुशल came, we were like कि ये घोस्ट कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, आ रहे जा रहे गायब वो हो चीज रहे. What is this interesting थी. function? What is this function? So that was really interesting. Thank you very much for engaging in the session, सुधा, ma'ams. सही चस्का मस्का. हाँ. Steffi, Kushal, we are done for today. Thank you. Yes. Thank you. Yeah. Thank you, everybody. Thank you to all the teachers. Yes. And we'll keep practicing this जिससे हमारे एकदम Zoom बहुत solid हो जाए और हम online classes regularly लेते रहें अपने बच्चों के लिए. बिल्कुल. And उन्हें भी धीरे धीरे सिखा देंगे ये चीजें, तो आपका engagement भी बढ़ जाएगा over time. जो बच्चों को भी challenges आते हैं कि कैसे आना है मैम, म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, तो धीरे धीरे we'll overcome that as well. So thank you everybody for joining today. Thank you, Shruti and the whole SEF team for coordinating this. Teachers काफी सारा अपने लोग ने आज practice किया है, नई चीज जानी है. Just keep on practicing from the most comfortable zone where you are. आपको जो functions आ गए हैं बस उसको बढ़ाते जाइए एक के बाद एक. And I think it won't take much time. ज़्यादा time नहीं लगेगा और mastery आ जाएगी इसमें. एंड जो सेशन की ये रिसोर्सेज हैं, पीपीटी हैं, ये हम लोग शेयर कर देंगे आपके साथ, तो आप वो अपने टाइम में भी देख के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. बिल्कुल. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी. Thank you everyone. Take Bye. care. Have a so good much all day. the fellows who came to Thank you everyone. actually spend some time here. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Bye bye. You Thank did a great job. By the way, I was looking through all the breakout rooms one by one, and it actually helped a lot for the teachers to actually break everything down to, especially when everybody's phone had different interfaces. ये अभी ये phone में नहीं हो रहा है, so क्या किया जाए? Thank you all of you for being there. Sure. Yeah. Thank you all the fellows. I could see the engagement of all the teachers asking minute questions. These were very difficult to cater. Otherwise, ये छोटे-छोटे questions होते हैं जो learners के होते हैं, which are very very important for all of us to just be there. और आप लोग specifically school में वो मिल पाओगे उनसे. So I think that will be a little more added benefit of proximity जो आप लोग add कर सकते हो. That's great. Thank you so much, Kushal and Steffi. Yeah, we'll coordinate over email also. We'll share all the resources, recording of the session, all things we'll share. Thank you. Thank you, Kushal. Thank you. Steffi, Bye Steffi. bye. Yeah, bye. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you everyone. Bye. Bye Sneha ma'am. Thank you everyone. Thank you Shruti. Bye Indu ma'am. Thank you. Thank you, Indu ma'am. Thank you.